हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दीपक सर की क्लास 70 में। देखिए, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एनसीईआरटी का इंग्लिश में क्वेश्चन। अभी तक मैं आपको हिंदी में लिखा देता था और आप हिंदी में समझ जाते थे, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में इंग्लिश के भी लिखे हुए होते हैं और यह इंग्लिश में ही लाया हूँ। आपको यह सवाल देखने में टफ जरूर लग रहा होगा, लेकिन आपका यह 12.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है। ध्यान रखना, 12 नंबर एक्सरसाइज का यह नंबर क्वेश्चन नंबर है। और ध्यान दीजिए, यह सवाल आपको मैं समझा रहा हूँ और यह सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है। 110 100% एग्जाम में आना है, आना है, आना है। इसलिए इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा और बारीकी को समझिएगा। ठीक है, अब मैं आपको सवाल करा रहा हूँ, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सवाल हमारा कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल। एक क्वाड्रेंट सर्किल क्या कह रहा है, तो एक हमने सर्किल बना लिया, ठीक है। अब यह कह रहा है इसका क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब होता है चौथाई। ये हो गया चौथाई। सपोज सोचिएगा यह एक पिज्जा है। क्या है? पिज्जा। और पिज्जा का हमने ये वाला बार निकालना है, इसका हमने ये निकालना है, केवल ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। अब इसका हम पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पार्ट कितना होता है 1/4, ठीक है। ये ध्यान रखना, सर्किल का क्वाड्रेंट होता है 1/4। क्लियर? और आपको अगर फॉर्मूले याद हैं या नहीं याद हैं, देखिए हम आपको आगे बताएंगे, जैसे जैसे फॉर्मूले आते हैं आपको हम बताते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हु सर्किल हु सर्कमफ्रेंस इज 22। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है मालूम है, 2πr। अब हमने यही क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसमें r की वैल्यू नहीं पता। अगर हमें r की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम इसकी क्वाड्रेंट की वैल्यू निकाल देंगे। तो सबसे पहले r की वैल्यू निकालेंगे। अब r की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें सॉरी यह दिया है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना दिया है 22, कितना दिया है 22। अब सर्कमफ्रेंस सर्किल का मान क्या होता है 2πr इज इक्वल टू 22 बना रहे हैं। अब यहाँ पे पाई का मान पुटअप करेंगे। क्या करेंगे, पाई का मान पुटअप। देखिएगा, तो 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, यानी 22/7। अब इंटू आर है, लिखा रहने दो 22। अब देखिएगा, अब इसको इधर भेजेंगे और हम आर का मान निकालना, हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो हम इसका कैसे करेंगे, देखिए यह अपॉन में है, यह अपॉन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, देखिएगा। और 2 इंटू 22 इंटू आर, और जब कोई इधर अपॉन में होता है उधर जाता है तो मल्टीप्लाई में, यह 22 के मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। अब यह सब मल्टीप्लाई में है और यह जब आर के इधर जाएंगे तो अपॉन में पहुंचेंगे, तो कैसे होगा, आर इज इक्वल टू 22 इंटू 7/22 इंटू 2। देखिएगा, क्लियर। अब देख, इस 22 से ये 22 कैंसिल, क्लियर। अब हमें आर की वैल्यू कितनी निकली, आर की वैल्यू निकली हमारी 7/2, ठीक है। यह किसकी वैल्यू निकली, आर की वैल्यू। यह हमारा अभी आंसर नहीं है, यह आर की वैल्यू निकली। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या निकालना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है, देखिएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यह एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें कितने का पता करना है, केवल चौथाई का। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1/4 पार्ट का इसमें कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब हम इसको आगे देखिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 1/4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि आर का मान कितना है, आर का मान कितना है, अरे ये निकाला हमने 7/2। तो यहाँ पे क्या करेंगे 7/2। अब देखिए इसका स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर। तो हम इसको 2 बार लिख देंगे, क्योंकि हमने आपको पहले बताया है, शायद आपको ना मालूम हो, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स। 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2, ठीक है। यह चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब उसी प्रकार, अब देखो, एक 7 से ये 7 कटा, कटा ना। अब 22 2 2, ठीक है। तो 2 से ये काट दो, 2 बन जा 1, ठीक है, क्लियर। अब ये देखिएगा,
1/4 पाता है। अब देखिएगा इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो जो बचा उसका मल्टीप्लाई करेंगे। 11 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 11 ही आएगा, एक का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही आता है। तो 11 7 जा यानी कि 11 सत्ते 77 हिंदी में। अब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 7 कट गया और 2 भी कट चुका है, तो 4 2 जा 8, यानी कि ये क्या आ गया, यह किसकी वैल्यू आई है, समझ में, इसकी वैल्यू आई है बाबू, यह इसकी वैल्यू आई है, जो इसका चौथा पार्ट है ना, यानी कि यह इसकी वैल्यू आई है। ठीक है, इसका क्या आया, ये क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कितना है 77/8। इसको चाहो तो आप मल्टीप्लाई में भी कर सकते हो, देखिएगा यहाँ पे लिख दो क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई में कैसे कर सकते हो, अरे डिवाइड दे दो भाई, 77 8, अब 8 का डिवाइड दे दो, 8 9 जा 72, 8 में 72, कितना बचेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा भाई, पॉइंट लगाया, शून्य बढ़ाया। ठीक है, तो 8 6 9 6 बार 48 बचा। ठीक है, अपॉन 2 पॉइंट लगा वो 0 बढ़ जाएगा, कितना आएगा, क्वाड्रेंट इतना भी हो सकता है बाबू, ध्यान रखना, क्वाड्रेंट इक्वल टू 9.65। ठीक है, किस में दे रहा है, सीएम में, तो ये किस में आया, सीएम में आया। ठीक है, देखिएगा ध्यान रखिएगा, ऐसे सवालों करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हम आर का मान निकालेंगे। आर क्या होता है हमारा, रेडियस, रेडियस को क्या कहते हैं, त्रिज्या, हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्या, त्रिज्या, त्रिज्या। बिना त्रिज्या के किसी भी सर्किल को हम नहीं खींच सकते, तो इसकी आर क्या, ये क्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, क्या होगी 7/2, कितनी हो गई 7/2, कितनी होगी त्रिज्या। ध्यान रखिएगा ये 7/2 त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ पे हमने चाप लगाया और इस तरीके से हमने ब्रैकेट बना दिया। अब एक सवाल कह रहा था कि इसका चौथाई पार्ट, ये वाला, ये पता करके बताओ, तो हमने ये पता करके बताया, 9.75 आया इस पॉइंट में, और अपॉन में 77/8। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको यह मेरा सवाल अच्छे से समझ में आएगा, और मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिएगा सवाल है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल whose circumference is the 22 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, सर्कमस्फेरेंस ऑफ सर्किल दिया है 22, और सर्किल का फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2πr से हमने क्या किया, आर की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू हमारी निकल के आई 7/2। अब हमने निकाला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है πr²h, लेकिन हमको निकालना 1/4, यानी चौथे पार्ट का निकालना, तो हमने इसका 1/4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और आर की वैल्यू का हमने मान रखा 7/2, 7/2 जब 2 बार था तो हमने 2 बार करा, और यहाँ पे हमें ये वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक है, ये सवाल आपके अच्छे से समझ में आ गया, और 101% ये आ रहा, ये हमसे लिख के ले लो, 101% एग्जाम में आना है। अगर आपने लापरवाही आज की तो ध्यान रखना कल आप पछताओगे, इसलिए आज लापरवाही करने से अच्छा है कि इसको अभी से अभी देख लो। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, आपके जो भी कज़न है, जो भी फ्रेंड्स है, मेरा पहले से भी कहना रहा है कि उसको शेयर जरूर करना है, इसको शेयर करोगे तो उनको भी समझ में आएगा, और भला करने से भला होता है। ध्यान रखिएगा, मैं आपसे स्पेशली कह रहा हूँ, कम से कम 5-6 लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, इतने तो लोग होंगे, ताकि उनको ये चीज़ समझ में आए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है और बाकी चीज़ें समझा दी हैं।